नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम चने की खेती के ऊपर ग्राम फार्मिंग के ऊपर हमारी ये दूसरी वीडियो आ रही है और इसमें हम बात करेंगे कि जमीन की तैयारी किस तरह से की जाए, प्रेपरेटरी टिलेज यानी क्या रहनी चाहिए चने की खेती के लिए, दूसरा कि टाइम ऑफ सोइंग कौन सा रहना चाहिए, बुआई का समय क्या रहना चाहिए, और तीसरा कि सीड रेट या बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। और जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको जानकारी दी जा रही है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं उसके आधार पर आपको ये बताया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेपरेटरी टिलेज के बारे में बात करें यानी जमीन की तैयारी किस तरह से करें, तो सबसे पहली बात आती है कि ग्राम है जो ये चना है, इसको फाइन टिल्थ की जरूरत नहीं, यानी भुरभुरी जमीन की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर सॉइल अच्छी तरह से ओपन है यानी आपने डूंगी बहाई करी है यानी डीप टिलेज किया है या फिर आप बोल दो गहरी जुताई करी है और उससे अच्छी लूज और वेल एरेटेड सॉइल हो गई है यानी जमीन सॉफ्ट हो गई है, तो उससे मदद ये मिलेगी आपके चने में विल्ट अटैक नहीं आएगा, यानी उखेड़ा रोग या जिसको पंजाबी में बोलते हैं उखेड़ा रोग या फिर हिंदी में मुरझाना रोग जो होता है वो नहीं आता। और इसके साथ साथ हमारी उपज भी बढ़ती है, ग्रेन की जो यील्ड है वो भी बढ़ती है। तो डीप टिलेज हमें कितना करना है या गहरी जुताई कितनी करनी है, वो हमने 22.5 सेंटीमीटर तक हम गहरी जुताई कर सकते हैं और इससे ये देखा गया है कि उपज भी बढ़ती है और इसके साथ साथ पौधे को गहराई में अपनी जड़ें लेके जाने में मदद होती है। तो अगर इस तरह की आप टिलेज करेंगे, इस तरह से जमीन की तैयारी करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। दूसरा है टाइम ऑफ सोइंग यानी बुआई का समय किस तरह का रखे। देखिए, अगर देसी चने की बात करें वो भी बरानी क्षेत्रों में यानी जो वर्षा आधारित इलाके हैं जहाँ पे चने की खेती की जाती है यानी देसी चने की खेती की जाती है, देसी ग्राम की खेती की जाती है, तो वो है 10 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में। और अगर हम इरिगेटेड कंडीशंस के बारे में बात करें यानी जहाँ पे पानी लग जमीन है यहाँ पे पानी लगाया जा सकता है, तो देसी और काबुली चने के लिए जो सोइंग टाइम है यानी बुआई का समय वो है 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में, ठीक है। और जबकि अगर आप अगेती बिजाई करते हैं यानी अर्ली सोन क्रॉप करते हैं तो खतरा ये रहता है कि उस टाइम पे ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण विल्ट आ सकती है यानी उखेड़ा रोग आ सकता है, मुरझाना रोग आ सकता है। और इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम ये आती है कि एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है यानी ज्यादा ही बढ़वार हो जाती है पौधे की पत्तियों की, और इसका रिजल्ट ये आता है कि पुअर सीड सेट आता है यानी फल उतना नहीं लगता। जबकि अगर आप लेट सोन क्रॉप करते हैं यानी पछेती बिजाई करते हैं तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है यानी उसकी बढ़वार ही नहीं हो पाती और उसके साथ साथ रूट की डेवलपमेंट या जो जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें लो यील्ड मिलती है यानी कम उपज देखने को मिल जाती है। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए, थोड़ा इसका असर कम करने के लिए हम सीड रेट को बढ़ा सकते हैं अगर हम लेट बिजाई करते हैं। तो उसी के साथ अब हम आते हैं सीड रेट के ऊपर यानी बीज की मात्रा कितनी रखें। देखिए, जो ऑप्टिमम सीड रेट है यानी जो उत्तम सीड रेट या बीज की मात्रा है देसी और काबुली चने के लिए, तो वो है 15 से 18 किलो देसी चने के लिए, और काबुली चने की बात करें तो उसमें 37 किलो प्रति एकड़ बताया गया है। 37 किलो प्रति एकड़ यानी 4000 मीटर स्क्वायर, और इसमें आ जाते हैं 5 बीघा। और वैरायटी PBG5 है जो, उसमें हमें 24 किलो बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। वैरायटीज हमने पहले वाली वीडियो में बात कर ली है। और साथ में जो सीड रेट है देसी चने का वो हमें बढ़ाना पड़ेगा 27 किलो प्रति एकड़ तक अगर हम इसकी बिजाई नवंबर के दूसरे पखवाड़े में करते हैं यानी सेकंड फोर्टनाइट है जो नवंबर का यानी लास्ट के जो 15 दिन है नवंबर के, उस टाइम पे अगर बिजाई करते हैं तो हमें 15 से 18 किलो जो सीड रेट आपको बताया था दिसंबर के पहले 15 दिनों में बिजाई करते हैं यानी फर्स्ट फोर्टनाइट या पहला पखवाड़ा है जो दिसंबर का, उस टाइम पे सोइंग करते हैं या बिजाई करते हैं तो 36 किलोग्राम प्रति एकड़ देसी चने का बीज हमें चाहिए। तो ये बात होगी दोस्तों प्रेपरेटरी टिलेज हमें किस तरह से करना है, टाइम ऑफ सोइंग किस तरह से, कौन सा समय ठीक रहेगा और सीड रेट या बीज की मात्रा कितनी रखनी है। ये तो इस वीडियो में बात हो गई दोस्तों। अन्य आने वाली वीडियोस में हम और अन्य बातें करेंगे कि कौन सी चीजों का ख्याल रखें। लगातार अब इस पे वीडियो आएंगी, आप वीडियो देखें और अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर पूछें, उसमें कमेंट कर दें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको मदद की है तो आप अन्य अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसका फायदा हो सकता है। और आप टेलीग्राम चैनल या ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।